परम आदरणीय बिशप यूजिन जोसेफ जी, उपस्थित सभी पुरोहित भाईगण, सभी कांग्रेगेशन से आए सभी धर्म बहनें, उपस्थित दूर दराज से आए दोनों उपयाजकों के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी और उपस्थित विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आप सबको जय यीशु। मैं फादर लॉरेंस बारला दोनों उपयाजक भाइयों का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उपयाजक दीपक नीलू साहा। उपयाजक दीपक नीलू साहा का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा राज्य के बालेश्वर जिला मित्रापुर नामक स्थान में हुआ था। ये अपने माता श्री नोमिता साहा और पिता श्री मुन्ना साहा के 5 बच्चों में सबसे छोटे बेटे हैं। इनके अंदर एक पुरोहित बनने का सपना बचपन में ही पनप चुका था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक और हाई स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल मित्रापुर से ही पूरा किया। तत्पश्चात 2014 में पुरोहित बनने हेतु शुरुआती पढ़ाई के लिए मसीह गुरुकुल मढ़ौली में दाखिला लिया। आध्यात्मिक साधना, दर्शन शास्त्र एवं बीए की पढ़ाई इन्होंने संत फ्रांसिस जेवियर रीजनल सेमिनरी आगरा से पूरा किया। मिशन के अनुभव के लिए पहले साल संत पुष्पा चर्च जमुआओं तथा दूसरा साल शांतिधाम आश्रम हरहुआ वाराणसी में भेजा गया। तदुपरांत इन्होंने अपनी ईश शास्त्र की पढ़ाई संत अल्बर्ट कॉलेज रांची झारखंड से पूरा किया। इनका उपयाजक के रूप में अभिषेक 10 फरवरी 2025 को परम आदरणीय डॉक्टर यूजिन जोसेफ जी के द्वारा संपन्न किया गया। उपयाजक के रूप में इन्होंने मसीह गुरुकुल और सेंट मैरीज कैथेड्रल वाराणसी में अपनी सेवाएं दी है। उपयाजक अनीश एक्का। उपयाजक अनीश एक्का का जन्म 24 दिसंबर 1994 को पिता अर्थर एक्का और माता श्रीमती मटिल्डा कुजूर के घर में हुआ। प्रारंभिक और हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने संत जोसेफ विद्यालय विश्रामपुर से पूरी की। तत्पश्चात इन्होंने पुरोहित बनने हेतु प्रारंभिक पढ़ाई के लिए मसीह गुरुकुल मढ़ौली में दाखिला लिया तथा अपनी 12वीं की पढ़ाई भी संत जॉन स्कूल मढ़ौली से ही पूरी की। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना, दर्शन शास्त्र एवं बीए की पढ़ाई संत फ्रांसिस जेवियर रीजनल सेमिनरी आगरा से पूरी की। इनके मिशन अनुभव हेतु पहले साल इनको रतसड़ तथा दूसरे साल जमुआओं भेजा गया। इस शास्त्र की पढ़ाई इन्होंने संत जोसेफ रीजनल सेमिनरी प्रयागराज से पूरा किया। इनका उपयाजक के रूप में 17 अगस्त 2025 को परम आदरणीय बिशप लुइस मस्करेनस बिशप ऑफ इलाहाबाद के कर कमलों के द्वारा संपन्न किया गया। इन्होंने अपनी उपयाजकीय सेवा फ्रांसिसपुर तथा गाजीपुर पलियों में दी है। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सब एक मन और एक हृदय होकर तथा इन दोनों उपयाजक भाइयों के साथ मिलकर प्रार्थना करें कि ये जो अपने जीवन के सबसे उत्तम एवं महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं, प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना, प्रभु सदा इनके साथ रहे, अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, संभाले। इस कृपा के लिए हम सब इस पवित्र ख्रिस्त याग में प्रभु से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, इस पावन समारोह में भाग लेने आए दोनों उपयाजकों के माता पिता,
प्रियजन और उपस्थित आप सबों का वाराणसी धर्म प्रांत की ओर से इस पुरोहिताभिषेक समारोह में हार्दिक स्वागत है। पुरोहिताई संस्कार का कैथोलिक कलीसिया में ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस संस्कार के द्वारा विश्वासी गण में से प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा चुने और नियुक्त किए गए व्यक्तियों को ईश प्रजा की सेवा हेतु पवित्र आत्मा द्वारा अभियंचित किया जाता है। अभियंचित पुरोहित प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र यूखरिस्ट चढ़ाने और अन्य संस्कार के अनुष्ठान करने वाला याजक बन जाता है। प्रभु यीशु का अनुकरण कर और अपने विश्वास के अनुरूप जीवन बिताए हुए यह ईश प्रजा को प्रभु के वचन को सुनाने और संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा ईश्वर का अनुभव कराने में मदद करता है। आज की धर्मविधि के 3 मुख्य भाग हैं। पहला शब्द समारोह, जिसमें ईश वचन की घोषणा और व्याख्या की जाएगी। दूसरा अभिषेक की धर्मविधि, जिसके द्वारा पुरोहिताई संस्कार संपन्न किया जाएगा। तीसरा यूक्रिस्तीय धर्मविधि, जिसमें नवदीक्षित पुरोहित धर्माध्यक्ष के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान का सह अनुष्ठान करेंगे। आइए हम हमारे दोनों उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें, जो पुरोहिताभिषेक ग्रहण करने वाले हैं, और इस पूजन विधि में भक्ति भाव से भाग लें। मुझको बनाया, मुझको संभाला, मुझको तूने बुलाया। सेवा में तेरी मुझको लगाया, तेरा सेवक बनाया। मुझको बनाया, मुझको संभाला, मुझको तूने बुलाया। सेवा में तेरी मुझको लगाया, तेरा सेवक बनाया। मुझको पुकारा, अपना माना, मुझको सवारा, मेरा पोषण किया। माता के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझको पुकारा, अपना माना, मुझको सवारा, मेरा पोषण किया। मन ये तेरा नाम जपता, दिल ये मेरा गीत गाता। मन ये तेरा नाम जपता, दिल ये मेरा गीत गाता। मुझको बनाया, मुझको संभाला, मुझको तूने बुलाया। सेवा में तेरी
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, विशेषकर मेरे पुरोहित, मेरे दियाकोन भाइयों और आपके परिवारजन, आज हम लोग एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह, एक अच्छी कलीसिया की तरह यहाँ पर एकत्रित हैं पवित्र मंदिर में, दोनों भाइयों का पुरोहिताभिषेक संपन्न करने के लिए। ईश्वर की ओर से यह कृपा है और कलीसिया की ओर से ये एक सौभाग्य। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें स्थानीय कलीसिया पर उसके आशीषों के लिए, और प्रभु को धन्यवाद दें स्थानीय कलीसिया के लिए आज दो पुरोहित एक अनमोल वरदान प्रभु हमें दे रहे हैं। धन्यवाद स्वरूप ये मिसा बलिदान चढ़ाएं और इन पुरोहितों के लिए और सभी पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें, जो हम प्रभु क्रिस्त के पवित्र पुरोहिताई के सहभागी बने हैं। अयोग्य होने पर भी हम कभी यह न भूलें कि ये वरदान को तुच्छ नहीं मानना चाहिए और इस वरदान को कदापि दूषित करना नहीं चाहिए, और इस वरदान को एक रत्न की तरह स्वीकार कर उसको इस मिट्टी के घड़े में रख कर उसको सुरक्षित इस जन के सेवा के लिए व्यतीत करना चाहिए। आइए इस वरदान के लिए मौनरूप हम प्रार्थना करें, जिससे कि हम ये बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य बुरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिन उपयाजकों को तू आज पुरोहिताई पद के लिए चुन लेता है, उन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। वे अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा क्रिस्त में तेरी महिमा करते रहे। यह वरदेवनी हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु,
वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा, देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन, राह मेरी ज्योत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन, राह मेरी ज्योत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलने नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे रक्षा करूँगा, प्रभु का यह कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। मलिकिसदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। मलिकिसदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाँवदान बना दूंगा। मलिकिसदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। मलिकिसदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर सियोन से आपके राज
राज्य अधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। मलकीसेदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। मलकीसेदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मलकीसेदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। मलकीसेदेक की तरह सदा तुम पुरोहित बने रहोगे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। भाइयों, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता रहूं और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने सबों को दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु ने 11 को दिखाई देकर कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा प्रभु उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। अब हम आज के समारोह के दूसरे और मुख्य भाग अर्थात अभिषेक की धर्म विधि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह धर्म विधि उम्मीदवार द्वारा बुलाहट से प्रारंभ होती है। गुरुकुल के गुरुकुलाचार्य श्रद्धेय फादर गब्रिएल कलीसिया के नाम पर उम्मीदवारों को नाम लेकर पुकारेंगे और उम्मीदवार खड़े होकर अपनी उपस्थिति प्रकट करेंगे। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष अपने उपदेश द्वारा पुरोहिताई संस्कार के महत्व को समझाएंगे और प्रभु के वचन की व्याख्या करेंगे। पुरोहिताभिषेक के पहले धर्माध्यक्ष चुने हुए उम्मीदवारों को पुरोहिताई कार्य के लिए उनकी इच्छा और उनके संकल्प व्यक्त करने के लिए पूछताछ करते हैं, जिसके बाद उम्मीदवार धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर पुरोहिताई जीवन के कर्तव्यों का निरंतर पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा के तुरंत बाद आप सभी उपस्थित लोगों से गुजारिश है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर संतों की विनती गाते हुए संतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से इन दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना करें। इस दौरान दोनों उम्मीदवार साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके तुरंत बाद उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटने टेकेंगे और धर्माध्यक्ष पुरोहिताई संस्कार के आकांक्षियों के सिर पर हाथ रखते हुए मौन रूप से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद उपस्थित प्रत्येक पुरोहित भी अपने हाथ रखकर इन चुने हुए आकांक्षियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस दौरान मौन रूप से प्रार्थना करें। इस मौन प्रार्थना के पश्चात धर्माध्यक्ष अभिषेक की समारोही प्रार्थना यानी प्रेयर ऑफ कॉन्सेक्रेशन करते हैं। इसके दौरान विश्वासीगण से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े रहकर प्रार्थना करते रहें। तत्पश्चात नव दीक्षित पुरोहितों को पुरोहिताई पूजा परिधान पहनाया जाता है। इस दौरान हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का गीत गाते हुए उनसे नव दीक्षित पुरोहितों के लिए आशीष मांगे। तत्पश्चात
नवदीक्षित पुरोहितों के हाथ पवित्र कृष्ण से अभियंचित किए जाते हैं। इस अभियंचन से पुरोहित प्रभु के द्वारा संस्कारों के अनुष्ठान करने के योग्य ठहराए जाते हैं। इसके बाद पवित्र थाली का कटोरा, रोटी और दाखरस चढ़ाया रूप में लाया जाएगा, जिसके पश्चात धर्माध्यक्ष अभियंचित पुरोहितों को पूजा की पवित्र थाली का और कटोरा प्रदान करेंगे, जो पुरोहित बलिदान चढ़ाने के समय उपयोग करते हैं। यह विधि पुरोहित को यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाने के प्रति उनके प्रतिबद्धता को सूचित करता है। अनंतर धर्माध्यक्ष इन नव पुरोहितों को बधाई देते हुए शांति का अभिवादन देंगे। उसके बाद विक जनरल फादर जॉन अब्राहम के साथ साथ सारे कंसल्टर्स शांति का अभिवादन देते हुए अपने पुरोहितिक परिवार में इनका स्वागत करेंगे। आज के धर्मविधि के अंतिम भाग में नवदीक्षित पुरोहित अपने धर्माध्यक्ष और पुरोहित भाइयों के साथ मिलकर यूखरिस्तीय बलिदान का सह अनुष्ठान करते हैं। आइए ईश्वर के सभी महान वरदानों के लिए, विशेषकर पुरोहिताई का जो महान वरदान प्रभु ने कलीसिया के लिए प्रदान किया है, उन्हें धन्यवाद देते हुए हम सब मिलकर भक्ति भाव से इस पूजन विधि में भाग लें। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक दीपक नीलू शाह। उपयाजक अनीश एक्का। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि यह योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर हम अपने इन भाइयों को पुरोहिताई के लिए चुनते हैं। जय प्रभु क्रिस्त की जय जय जय। जय प्रभु क्रिस्त की जय जय जय। प्रभु क्रिस्त में अति प्यारे उपयाजक भाइयों, आपके प्रियजन और उपस्थित पुरोहित भाइयों और क्रिस्तीय बहनों और भाइयों, आज का दिन आनंद का दिन है। वरदान पाकर उसमें आनंदित होने का दिन है। हम अपने भाइयों के पुरोहिताभिषेक संस्कार में भाग लेने, उसे संपन्न करने यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर आदि से अपने लोगों को याजक का एक दर्जा कृपा के रूप में प्रदान किया है, और उन्हीं को हम कहते हैं याजक वर्ग और अयाजक वर्ग। प्रभु क्रिस्त जो महापुरोहित अपने शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से पुरोहिताई कर्तव्यों को निभाने के लिए भाग्य और जिम्मेदारी प्रदान की, उसी परंपरा को पालन करते हुए कलीसिया भी चुने हुए लोगों को पुरोहिताभिषेक प्रदान करने का निर्णय लेती है और ये व्यवस्था करती है। कोई भी पुरोहिताभिषेक का उम्मीदवार गहन तैयारी के साथ, गहन प्रशिक्षण के साथ, प्रार्थना एवं तपस्या द्वारा
निर्णय लेकर चुना जाता है। चुना जाता है पुरोहित होने के लिए और चुना जाता है पुरोहिताई के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। और इस चयन में हम देखते हैं उन्हें क्रिस्त के अनुरूप बनाने के लिए तमाम प्रेरणा दी जाती है और प्रयत्न करने के लिए भी उन्हें सहायता दी जाती है और वो प्रयत्न करते हैं उस प्रेरणा को पाकर, वर्षों प्रशिक्षण द्वारा, वर्षों का अध्ययन द्वारा, वर्षों का आध्यात्मिक तैयारी के द्वारा। These candidates, they get configured to Christ the priest. They get configured to Christ the priest. They become altus Christus, another Christ. इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। पौलुस स्वयं इस बात को अपने पुस्तकों में, इब्रानी के नाम पुस्तक में लेखक आदि इत्यादि लिखते हैं किस तरह महापुरोहित की तरह अपनी प्रजा कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, तैयार किया जाता है। सो वी गेट कॉन्फ़िगर्ड टू द पर्सन ऑफ क्राइस्ट द प्रीस्ट for a sacred duty, not for a job, for a sacred duty, पवित्र जिम्मेदारी निभाने के लिए हम क्रिस्त के पुरोहिताई को धारण करते हैं, क्रिस्त पुरोहित के अनुरूप बन जाते हैं और क्रिस्त पुरोहित के अनुरूप बनकर कलीसिया के व्यवस्था के अनुसार धर्माचार्य के साथ मिलकर कलीसिया के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रयास करते हैं, कर्तव्यबद्ध रहते हैं और वफादार बनकर अपने पुरोहिताई कार्य को संभालने के लिए और उसे संपन्न करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले वो प्रभु के वचन को, ईश वचन को, पवित्र वचन को वितरित करने के लिए जिम्मेदारी अपनाते हैं। पवित्र वचन इस तरह वितरित करने के लिए इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके वचन से, आपके वचन के साधना से, आपके वचन को जीने से प्रजा का पोषण हो जाए। That people be nurtured by the word you speak. That the people be nurtured by the way you live the word. That the people be nurtured by the way you present the word in your action and in your life. So सबसे पहले पवित्र वचन की घोषणा एकदम भोजन की तरह करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरा, सैंक्टिफाइंग एक्ट, क्रिस्त के पवित्रीकरण के कार्य में सहभाग होने के लिए आपको ताकत, शक्ति, वरदान, कृपा दिया जाता है। माने संस्कारों के वितरण के लिए, विशेषकर युक्रिस्तीय संस्कार के वितरण के लिए प्रभु यीशु के शरीर और रक्त से स्वयं अपने को पोषित कर प्रजा को भी पोषित करने के लिए, जिस तरह आप प्रजा को पोषित करना चाहेंगे अपने को भी पोषित करना चाहिए, और जिस तरह अपने को पोषित करते हैं ठीक उसी तरह प्रजा को भी पोषित करते हैं। You enter into a Eucharistic communion with the priest Christ in order to bring everyone into that communion. Communion of being nurtured, communion of being kept in fullness of life, communion of being what you call promoted, carried, accompanied towards the fullness of life. ये दूसरा। तीसरा, सदा, हर संभव, हर समय, हर जगह आप प्रजा को एकत्रित करते हैं, क्रिस्त के शरीर के अंग को समायोजित करते हैं, ना कि उन्हें बिखारने का या उन्हें तोड़ने का या उन्हें विभाजित करने का आप कार्य कर सकते हैं, बल्कि उन्हें एकत्रित करने का, स्वयं अपने में प्रभु से एकत्रित होकर, एक होकर रहकर अपने धर्माध्यक्ष और अन्य पुरोहितों के साथ एक बने रहकर अपनी प्रजा को एकत्रित करने के लिए। ये
परमेश्वर का आदि से ये योजना है, अपनी प्रजा को एकत्रित करना और उसे अपना प्रिय बनाए रखना. You don't divide, you don't scandalized by your any act, any thought or any intention. और ये कहा जाता है कि आप अनवरत अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करेंगे. इसलिए व्यवस्था के अनुसार आपके हाथों में ब्रीवरी दी जाती है, एकदम क्रिया के साथ. ये ब्रीवरी आपको बांधता है कि सदा अपने प्रजा से संयुक्त होकर प्रजा के लिए प्रार्थना करने के लिए. एवरी टाइम यू प्रे द लिटर्जी ऑफ द आवर, you are getting united, you are coming into communion with the church universal, the mother, the body of Christ. तो उसमें आप एकत्रित करने का जो जिम्मेदारी आपको दिया जाता है उसको निभाते हैं, और इसके लिए त्याग की आवश्यकता है. ये तीनों कार्य, पुरोहित और नबी और गडेरिया यानी राजा, गडेरिया राजा बनकर प्रभु जो महापुरोहित है उनके साथ मिलकर परमेश्वर की योजना जो अपनी प्रजा के लिए है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको निभाने के लिए पुरोहित चुना जाता है. क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, विशेषकर मेरे उपयाजक भाइयों, ये पुरोहिताई अभिषेक का स्पष्ट और सरल उद्देश्य यही है. आप उपाधि नहीं पा रहे हैं. You are not getting graduated. You are not getting a degree to climb the ladder. You are not getting a license to look for opportunities and look for material benefits and look for positions and power in a perverted sense. You are being given a very valuable, very precious spiritual power, a sacramental power to exercise with Christ the authority of Christ. In Christ, the authority of Christ, and through Christ, the authority of Christ. It is a mystery. It is a mystery chosen from among the people, for the people, to be with the people. People themselves, the body of Christ, is a mystery. So this is the great privilege, and this is the a great precious burden that is being thrust on the priest. Not only on the new priests, it is also for all the priests who are already. Occasion, a beautiful moment to recall the sacrament that we all have received. That's why, as one body of the Presbyterian, every priest come together, every religious come together, and every अयाजक वर्ग पुरोहित जो साधारण विश्वासी है वो भी इस संस्कारिक कार्य में भाग लेकर इस संस्कार को संपन्न करते हैं. तो इससे ये जाहिर होता है कलीसिया एक रहस्यमय शरीर है. दिस इज द मिस्ट्री ऑफ जीसस whom we are called to follow. हमारे धर्म प्रांत के हैंडबुक में या वादेमेकुम में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही स्वर्णिम और बहुत ही स्मरणीय एक वाक्य लिखा गया है हमारे पुरखों द्वारा. यू आर कमीशनड, co-missioned to the sublime task of winning the hearts, not breaking the hearts, not injuring the hearts, not scandalizing the hearts, not chasing away the hearts. For winning the hearts, you are being co-missioned for the sublime task. पापा फ्रांसिस कहते हैं अब से walk in the newness of life, walk in the newness of life. ये पुरोहिताभिषेक का धर्म विधि कदम कदम पर वो जो रूपांतरण आप में जो होगा, the transformation that is being effected in you through the laying of the hands and through the anointing and through the handing over of the sacramental Eucharistic symbols, you are being transformed. And that is the power you are given, our Vadimekum says. This power that is given to you in your priestly ordination is a transformative power for the self and for everything that surrounds you, not a corruptive power.
नॉट अ करप्टिव पावर। आधुनिक मोह माया की दुनिया में और तेजी से रफ्तार से बदलते दुनिया में इन बातों को मेरे प्रिय भाइयों और उपस्थित धर्म सभा में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों हमें याद रखना होगा। इसे दिल में धारण कर इस धर्म विधि में भाग लेकर इस दौरान इन उपयाजक भाइयों के लिए और सभी पुरोहितों के लिए करबद्ध प्रार्थना करना होगा। प्रभु जो हम में ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो संपन्न करेगा, संपन्न करता है, संपन्न करता है, क्षण क्षण में वो संपन्न करता है। इस विश्वास के साथ हमें पल पल का सांस छोड़ना पड़ेगा, पल पल के सांस को जीना पड़ेगा। ऐसा पुरोहित। इतना कहकर हम अपने पुरोहित भाइयों को, उपयाजक भाइयों को आमंत्रित करते हैं इस धर्म विधि में भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ भाग लेकर इस वरदान को विनम्रता के साथ झुककर ग्रहण करना चाहिए। ये पौलुस के कथनानुसार ये कोई घमंड करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर एक कर्तव्य सौंपा गया है, लादा गया है, मैं इस कर्तव्य को निभाऊंगा, अन्यथा धिक्कार। तो इस पौलुस के इस कथन और इस भावना के साथ आइए हम इस धर्म विधि में भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, पुरोहिताभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाह के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के लिए पवित्रकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र यूकरिस्त तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? नीलूसा, क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अनीश, क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इसे पूरा करें। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर अपने वरदान बरसाएं जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। हम सब घुटने टेकें या खड़े रहें और संतों की विनती में भक्तिपूर्वक भाग लेंगे।
करो हमारे लिए प्रार्थना। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इन दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
हे प्रभु परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्या उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इज़राइली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इज़राइली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते हैं। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि हम व विश्वासियों में और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तूने निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पुरोहितों का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझ में द्वितीय श्रेणी की पुरोहिता का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चलें। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाएं, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूक्रिस्त के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोग अवस्था में सांत्वना पाए। ये दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएं और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएं। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। आमीन। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको सुरक्षित रखे,
जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। आमीन। उपहार लिए हम चरणों में आए प्रभु, चरणों में आए प्रभु। स्वीकार कर लो बरसो दया है प्रभु, बरसो दया है प्रभु। जग के स्वामी जगदीश्वर, अपना लो स्वीकारो, जग के स्वामी जगदीश्वर। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के समनुरूप बना दीजिए। आमीन। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना दीजिए। आमीन। उपहार लिए हम चरणों में आए प्रभु, चरणों में आए प्रभु। स्वीकार कर लो बरसो दया है प्रभु, बरसो दया है प्रभु।
चढ़ाते प्रभु। रोटी राख रस भेंट में हम तुमको चढ़ाते प्रभु। बदलो इन्हें तुम शरीर रक्त में, तुम्हारे शरीर रक्त में। बदलो इन्हें तुम शरीर रक्त में, तुम्हारे शरीर रक्त में। अपना लो स्वीकारो, जग के स्वामी जगदीश्वर। अपना लो स्वीकारो, जग के स्वामी जगदीश्वर। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू चाहता है कि तेरे पुरोहित पवित्र वेदी की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करे। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे ये सेवक अपने सेवा कार्यों द्वारा तुझे सदा प्रसन्न करे और अपनी कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करे। यह प्रार्थना हमारी सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वरीय, वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिहंजित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ये विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। क्रिस्त न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो अस्तारोपण द्वारा उनकी पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे, ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उनका पालन पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए जा सके। एक क्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए ये प्रभु सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए, जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए और होने उठी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब यह रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम। जब यह रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरिया, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मसीहा तू आजा, दिल में तू आजा। प्यारे मसीहा तू आजा, दिल में तू आजा। प्यासे दिल में तू आकर चाहत ये पूरी से दिल में तू आकर चाहत पूरी कर। प्यारे मसीहा तू आजा, दिल में तू आजा। प्यारे मसीहा तू आजा, दिल में तू आजा। कोई नहीं है दुनिया में मेरा, तू ही है एक सहारा। जीवन है मेरा कण कण में बिखरा, आपका है बसेरा। कोई नहीं है दुनिया में मेरा, तू ही है सहारा। जीवन है मेरा कण कण में बिखरा, आपका है बसेरा। विनती सुन ले प्रभु, दिल में तू आ
जल भी है तो विनती सुन ले प्रभु, दिल में दुआ प्रभु, आत्मा का भोजन है तू, जीवन का जल भी है तू। प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ए प्रभु, जिस दिव्य बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, वह तेरे पुरोहितों तथा तेरे सब सेवक सेविकाओं को नया जीवन प्रदान करे, ताकि हम सच्चे प्रेम से तुझसे संयुक्त होकर उदारता पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अब नवाभिषिक्त पुरोहितगण धर्माचार्य के हाथों विशेष आशीर्वाद वेदी के सामने आके ग्रहण करेंगे। हम सब भक्तिपूर्वक उनको मन में आशीर्वाद देते हुए इस आशीर्वादीय प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो, ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक तेरे और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखें, ताकि आप लोग अपने प्रेरित कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा सके। ईश्वर करे कि आप लोग इस संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी और सेवक बनकर मेल मिलाप के विश्वस्त परिचारक बन जाए। ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, ताकि आप लोग जीवनदायी रोटी तथा ईश्वर वचन से विश्वासियों को तृप्त करें, और हम सब क्रिस्त में संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर बन जाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आप संविधानी प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। और आपकी आत्मा के साथ। आमीन। परम पूजनीय धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ जी, इस पवित्र यूकारिस्तीय समारोह में सम्मिलित आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म भाइयों, हमारे आदरणीय माता पिता, भाई बहन, समस्त परिवारजन तथा ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, गहरे आनंद, कृतज्ञता और विनम्रता के साथ मैं फादर अनीश एक्का और अपनी ओर से आप सभी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं, जो हर बुलाहट का स्रोत है। उन्होंने अपने असीम प्रेम में हमें बुलाया, गढ़ा, संभाला और आज अपनी सेवा के लिए अभिषिक्त किया। उनकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। दूसरे, हम हमारे धर्माध्यक्ष
अति माननीय बिशप यूजिन जोसेफ, वाराणसी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपके पितृसुलभ स्नेह, मार्गदर्शन और विश्वास ने हमें इस पवित्र क्षण तक पहुंचाया है और आपके हाथों से हमने पुरोहिताई का वरदान प्राप्त किया है, जिसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। हम श्रद्धेय फादर जॉन अब्राहम, विकार जनरल, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, तथा श्रद्धेय फादर सुनील माथियास, प्रोक्यूरेटर, जिन्होंने आर्थिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखा, साथ ही साथ बिशप हाउस और कैथेड्रल पल्ली के सभी फादर्स, श्रद्धेय फादर मुथुस्वामी, श्रद्धेय फादर सी थॉमस, श्रद्धेय फादर जॉन ब्रिटो, श्रद्धेय फादर जोसेफ परेरा, श्रद्धेय फादर वाई जोसेफ और श्रद्धेय फादर बिमलन का धन्यवाद करते हैं। हम श्रद्धेय फादर गब्रियल रेक्टर, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और व्यवस्थाओं का ध्यान रखा, श्रद्धेय फादर लॉरेंस बारला, जिन्होंने पवित्र यूकारिस्तीय समारोह से पहले हमारा जीवन परिचय प्रस्तुत किया, तथा मसीह गुरुकुल के सभी भाइयों का सुंदर गानों और वेदी सेवकों के रूप में सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने वोकेशन प्रमोटर्स फादर अनिशका के लिए श्रद्धेय फादर थॉमस लकड़ा और मेरे लिए श्रद्धेय सिस्टर रीना SHM पूर्व प्रोविंशियल, श्रद्धेय सिस्टर वीणा SHM वर्तमान प्रोविंशियल और सभी SHM सिस्टर्स का धन्यवाद करते हैं। हम हमारे पूर्व लघु गुरुकुल के रेक्टर्स श्रद्धेय फादर थॉमस लकड़ा और श्रद्धेय फादर पॉल डिसोजा तथा सभी शिक्षकों का और स्टाफ का धन्यवाद करते हैं। हम संत फ्रांसिस जेवियर रीजनल सेमिनरी, सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज रांची और सेंट जोसेफ सेमिनरी इलाहाबाद के सभी फादर्स और स्टाफ का धन्यवाद करते हैं, जहां हमने दर्शन शास्त्र और इस शास्त्र की पढ़ाई की। हम रिजेंसी इंचार्ज फादर कामिलोस डिकोस्टा, फादर आनंद प्रकाश, स्वर्गीय फादर फ्रांसिस वियागपन तथा जामुआव, रत्सर और शांतिधाम के सिस्टर्स और विश्वासियों का धन्यवाद करते हैं। हम अपने उपयाजक सेवा काल के लिए श्रद्धेय फादर एंटोनी रोड्रिगस गाजीपुर, श्रद्धेय फादर मैथ्यू कियानी फ्रांसिसपुर, श्रद्धेय फादर सुसाईराज सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च मरोली और वहाँ के सभी फादर्स, सिस्टर्स और विश्वासियों का धन्यवाद करते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। फादर अनिश एक्का का परिवार डाल्टनगंज डायोसिस झारखंड से हैं और मेरा परिवार बालेश्वर डायोसिस ओडिशा से हैं। हम उनकी प्रार्थनाओं और सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। हम विनम्र हृदय से आप सभी को शत शत नमन करते हैं। हम धर्म प्रांत के बाहर और भीतर से आए विभिन्न धर्म समाजों के सभी प्रोविंशियल्स, सिस्टर्स, शुभचिंतकों, उपकारियों, प्रेरणा स्रोत, पुरोहितों और मित्रों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया। हम श्रद्धेय सिस्टर मेबेल SRA प्रोविंशियल तथा उनकी सभी सिस्टर्स, विशेष रूप से श्रद्धेय सिस्टर कुमुदनी SRA, श्रद्धेय सिस्टर तारा SRA, श्रद्धेय सिस्टर ऊषा SRA और उनकी टीम को बेदी सजावट के लिए, तथा श्रद्धेय सिस्टर विंसेंसिया SRA, श्रद्धेय सिस्टर मोनिका SRA, अन्य SRA सिस्टर्स और नोविसेस को सुंदर गायन और इन दिनों को सुंदर बनाने में सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। हम भोजन के लिए श्री भोलू और उनकी टीम, साउंड सिस्टम के लिए श्री शशि और श्री राहुल, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए श्रद्धेय फादर S जोसेफ, श्री सूरज और उनकी टीम, चर्च की सफाई के लिए श्रीमती मुन्नी देवी, श्री ससील, श्री जेवियर और श्री विनोद तथा मेहमानों की देखरेख के लिए श्री पीटर और श्री मोहिता का धन्यवाद करते हैं। हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आत्मा दर्शन पटना के जेसुइट फादर्स तथा शांतिधाम आश्रम के श्रद्धेय फादर ब्रायन, श्रद्धेय फादर सुरेंद्र लकड़ा और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। मेरी बीमारी के समय मैं विशेष रूप से श्रद्धेय फादर जॉन पॉल और सेंट मैरीज हॉस्पिटल वाराणसी की टीम
तथा फादर बिपिन डिसोजा और नाजरत हॉस्पिटल प्रयागराज की टीम का देखभाल के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम फादर अरविंद एसडीबी और फादर चंद्रकांत का पवित्र वस्त्र पहनाने में सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। अंत में हम आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हैं। यदि समय के अभाव से किसी का नाम छूट गया हो तो कृपया क्षमा करें। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और इस आनंदमय अवसर का हमारे साथ आनंद लें। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। बनारस की धरती आज सजती है, दो नए सितारे चमके हैं, रब की राह पे वो चलते हैं, सेवा का दीप जलते हैं, दिल से निकले दुआएं, प्रभु का राज फैलाओ तुम, सबकी सेवा करते रहो, यीशु के कदमों पे चलो तुम, आशीर्वाद पाओ, जीते रहो, हो। मेरी माँ का हाथ रहे, हर मुश्किल में साथ रहे, अंधेरे में रोशनी बने, प्यार का गीत गाते रहे। जीवन पथ पे आगे बढ़ो, हर दिन दिल से निकले दुआएं, प्रभु का राज फैलाओ तुम, सबकी सेवा करते रहो, यीशु के कदमों पे चलो तुम, आशीर्वाद पाओ, जीते रहो, हो। मेरी माँ का हाथ रहे, हर मुश्किल में